जय माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो इस विषय पर लेके आए हैं कि बहुत से लोगों का एक कॉमन सा प्रश्न होता है। वो कहते हैं कि हमारे ऊपर मारण कर दिया है किसी ने। कोई कहता है हमें तांत्रिक ने धमकी दी है कि हम तुझे मार देंगे। ऐसा क्यों होता है और वास्तविकता क्या है? अगर ऐसा हुआ है आपके साथ तो आप उससे बचाव कैसे कर सकते हैं? तो आज की वीडियो इसी टॉपिक को कवर करेगी, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें। इससे आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर देना, कमेंट में जय माता दी लिखना और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी प्रकार की रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी लेके आता रहता हूं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, तांत्रिक द्वारा आपको यदि धमकी मिली है तो उसके दो या तीन कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो यह है कि कोई व्यक्ति आपके आसपास ऐसा रहता है जो तंत्र क्रियाएं करता है। देखिए, तंत्र कोई गलत चीज नहीं है। ये तंत्र भी एक मार्ग है भगवान को प्राप्त करने के लिए। जैसे भक्त के लिए भक्ति श्रेष्ठ होती, वैसे ही तंत्र क्षेत्र वाले लोगों के लिए तंत्र बहुत आवश्यक होता है। वो तंत्र के माध्यम से भगवान को प्राप्त करते हैं। तंत्र में भाव और भक्ति इतनी महत्व नहीं रखती, उसमें विधि का महत्व होता है, उसमें विधि को ध्यान से करना होता है। तो एक तरह से सब भगवान को पाने के ही मार्ग पे हैं। तो जो भक्ति से अलग तंत्र के मार्ग से अध्यात्म में चलता है, तो ऐसे लोगों से पहली बात तो लोग अपने आप कटने लग जाते हैं, क्योंकि उनसे शक्तियां जब कनेक्ट होती हैं तो ऐसे लोगों के पास कोई रहना पसंद नहीं करता। वो शक्तियां किसी को भी उनसे कनेक्ट नहीं होने देती हैं। वो शक्ति केवल उसे अपना बना के रखती हैं। तो कुछ तो ये कारण होता है कि लोग वैसे ही डर जाते हैं कि भाई ये तंत्र करते हैं, इनसे दूर रहो। और अगर कल को कुछ हो भी जाता है किसी को तो सीधा सब उन्हीं लोगों पे जाता है। तो ये अलग बात है। लेकिन कोई ऐसा साधक है आपके पास आसपास जो तंत्र के माध्यम से साधनाएं करता है, जो तंत्र की क्रियाओं को करता है, और ऐसे व्यक्ति से आपका झगड़ा हो गया या कोई कहन सुन हो गई आपकी, और उसने आपको धमकी दे दी कि जा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, अब देख तेरे साथ क्या होगा, इतने दिन रुक जा, इतने दिन में हम ये कर देंगे, मतलब इस प्रकार की उसने आपको धमकी दे दी। तो देखिए, पहली बात तो धमकी से देने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि हो सकता है उस समय वो साधक क्रोध में आ गया हो आपके किसी कार्य की वजह से, लेकिन जरूरी नहीं कि वो आपके ऊपर किसी तंत्र का प्रयोग करेगा। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे होते हैं जिनका क्रोध शांत नहीं होता और उनके अंदर एक बदले की भावना पैदा हो जाती है। तो बदले की भावना ऐसे साधक के मन में होती है जो साधक किसी उच्च शक्ति से नहीं कनेक्ट होता है, वो निम्न शक्तियों को जागृत करता है। तो निम्न शक्तियों के अंदर इतना सामर्थ्य नहीं होता कि मतलब क्या सही है क्या गलत है, उन्हें बस जो बोला जाता है वो करने के लिए तत्पर हो जाती हैं भोग और प्रसाद पे। लेकिन उच्च कोटि की जो शक्ति होती है, उच्च कोटि की शक्ति साधक को ही समझाती है, उसको खुद शांत करती हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोगों के साथ ये गतिविधि हो जाती है क्योंकि वो निम्न कोटियों की शक्तियों को लेके चलते हैं। तो किसी ऐसे साधक ने आपको धमकी दे दी है तो कोई डरने की आवश्यकता नहीं। आप कैसे बच सकते हैं वो मैं बताऊंगा। दूसरा, किसी ऐसे तांत्रिक ने आपको धमकी दे दी है जिसके पास आप जा रहे थे, अपना इलाज करा रहे थे, या कुछ भी किसी भी कारणवश आप उसके पास गए, उसने आपसे बहुत सारा पैसा लिया, कभी किसी बहाने से कभी किसी बहाने से आपको बार बार बुलाया अपने पास, बार बार आपसे कोई विधि करवाई, आपसे सामान मंगाया, आपके बहुत सारे पैसे उसने खर्च करवाए, आपसे लेके वो जेबें भरता रहा। लेकिन आप जब ठीक नहीं होते दिखाई दिए, जब आपको लगा कि हमारे पैसे वेस्ट जा रहे हैं, जो आज तक हम इनके कहने से पूजा पाठ कर रहे थे वो भी सब हमारा व्यर्थ जा रहा है, जो भी इन्होंने हमसे विधियां करवाई थी, इतना इतना सामान मंगाया था, इतनी इतनी बलियां दिलवाई थी, इतने इतने भोग प्रसाद दिलवाए थे, इतना धन हमसे लिया था, वो सब करने के बाद भी हमें बिल्कुल आराम नहीं है। तो आप उनसे कहते हैं कि हमें कोई आराम नहीं हुआ, आपने कैसे किया है, क्या किया है, अभी तो हम वैसे ही हैं जैसे पहले थे। तो वो व्यक्ति आपको एक दो बार तो सांत्वना देता है कि कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है, कभी कभी वैसा हो जाता है, इस प्रकार से एक दो बार वो आपको सांत्वना देगा। जब उसे लगेगा कि आप उसके इस खेल को समझ गए हो कि केवल उनके पैसे लूट रहा हूं, उनका कार्य नहीं कर रहा हूं, इस खेल को वो व्यक्ति समझ गए हैं, वो तांत्रिक ये सोच लेता है, उसके बाद वो आपसे एक ही बात कहता है कि कहीं और दिखा लो। तो आप जब उससे प्रश्न करते हो कि हमने इतना सब किया, उसका कुछ क्यों नहीं आपने किया, हमसे पैसे भी लिए, हमें ठीक भी नहीं किया, तब फिर वो आपको धमकी देता है कि यहां से चुपचाप चले जाओ। ठीक तो मैंने नहीं किया, लेकिन मैं तुम्हारी समस्या और बढ़ा दूंगा, तो मैं पूरे परिवार को मार दूंगा, ऐसी क्रियाएं कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो बहुत से लोग डर के मारे चुपचाप बैठ जाते हैं
और उनके अंदर एक बेचैनी सी बनी रहती है। जितनी उनके ऊपर कोई क्रिया पहले थी या कोई समस्या पहले थी, इतना उससे परेशान नहीं थे, अब उनकी समस्या और ज्यादा बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि उसने कुछ नहीं किया है। अगर वो कुछ करना ही जानता तो वो आपको ठीक ही कर देता। उसने ना आपका अच्छा किया ना बुरा किया, बस उसने आपको एक धमकी दी है। लेकिन आप उसी चीज पर चिंतन कर रहे हो बार बार, फिर आपके सामने वो घटनाएं होती हैं तो आपका सीधा सा ध्यान जाता है उधर ही कि कहीं उसी ने तो कुछ नहीं कर दिया। आप और ज्यादा गर्त में गिरते चले जाते हैं, और समस्या आपको पहले से ही थी। तो जो आप सोचते हो, आपकी सोच से ही एनर्जी चलती है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। तो आपके साथ वही गतिविधि होने लगती है, वही तांत्रिक आपको स्वप्न में दिखने लगता है, जबकि उस तांत्रिक पे पट्ट की वसी भी नहीं करना आता। वो आपको हिला भी नहीं सकता अपनी जगह से। बस उसकी एक धमकी ने आपके मन में डर बिठा दिया। और उसका खेल कौन खेल रहा है? जो आपके अंदर पहले से कोई नेगेटिविटी थी, अब खुद सेफ हो जाती है। वो उस तांत्रिक के रूप में आपको परेशान करती है। आप कहते हो भाई जो पहले समस्या थी वो तो अब हमें नहीं दिखाई देती, लेकिन जब से उस तांत्रिक से हमारी बहस हुई है तब से शायद उसने कुछ छोड़ दिया। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि इन चीजों में भी धन खर्च होता है किसी पर तंत्र करने के लिए, और उस तंत्र को भी मजबूत करने के लिए बार बार भोग बलियां और पूजा दी जाती है। तो इतना किसी के पास समय नहीं है कि कोई आपके लिए ये सब करे। ये चीजें तो तब होती हैं जब कोई व्यक्ति अपना धन देके आपके लिए ऐसी क्रियाओं को करवाता है। तो देखिए, ये कुछ कारण होते हैं तांत्रिक आदियों के आपके पीछे पड़ना। और कुछ लोग भी ऐसे होते हैं जो थोड़ा बहुत जानते हैं, वो भी आपको धमकी दे देते हैं। अब इनका समाधान क्या है? तो समाधान सुनिए और ध्यान से सुनिए एक एक बात को, जिससे कि आप इस समाधान को करके इन चीजों से हमेशा के लिए छुटकारा पा लो। और कोई भी आगे से आपको ऐसे धमकी दे तो आपको डरने की आवश्यकता ना पड़े। और दूसरी बात यह है कि पहले से आप किसी से कुछ कहो मत। अब आप खुद ही जाके लोगों को चैलेंज करो तो वो ठीक नहीं है। अगर आप अपने रास्ते पर चल रहे हैं और फिर भी कोई आके आपसे अटकता है, तो वहां भगवान भी आपका साथ दे देते हैं। लेकिन आप पहले से जाके किसी से अटकोगे तो उसमें ना भगवान कुछ कर सकते हैं ना मैं कुछ कर सकता हूं, वहां तो फिर आपका कर्म ही खराब है। तो आप क्या करना है, ध्यान से सुनो। नीम की पत्तियां ले लेना। नीम की पत्तियां, कपूर, गूगल और लौंग और इलायची, इन 5 चीजों को ग्राइंड कर लो। नीम के पत्तों को सुखा लेना, जब वो सूख जाए तो उनको इनके साथ ग्राइंड करके मिला लो। इनका एक मिक्सचर तैयार हो जाएगा आपके पास पाउडर फॉर्म में। इसको एक डिब्बी में भर के रख लो। अब आपको क्या करना है, आपको सुबह स्नान करके लाल वस्त्र धारण करने हैं, और लाल वस्त्र धारण करके आपका आसन भी लाल रहेगा। मंदिर में एक दीपक जलाओ माँ दुर्गा के नाम से। माँ दुर्गा के नाम से एक दीपक जला के माँ के टीका चंदन लगाओ, माँ को पुष्प चढ़ाओ, माँ को नैवेद्य समर्पित करो। जो भी आपके पास हो, कुछ नहीं है, चीनी के दाने रख दो, माँ भाव से प्रसन्न हो जाती है। फल हो आपके पास, फल चढ़ा दो, मिष्ठान हो मिष्ठान चढ़ा दो, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, पंचमेवा हो, मेवाओं का भोग लगा दो। इस प्रकार ये पंचोपचार पूजा करने के बाद आपको एक छोटा सा उपला लेना है या कोयला ले सकते हैं। उसको जला के अपने सामने एक मिट्टी के सकोरे में रख लो, और जो आपके पास वो मिक्सचर था उसमें से थोड़ा थोड़ा उस पर चुटकी भर भर के डालना है, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं। और उस पर डालते जाना है आपको ये मिक्सचर। और आपको देवी कवच का पाठ करना है, जो दुर्गा सप्तशती में चंडी कवच, दिव्या कवच के नाम से आपको प्राप्त हो जाता है, जो यहां से प्रारंभ होता है। ओम नमः चंडिकाय मार्कंडे उवाच ओम यद्वय्यम परम लोके सर्वरक्षा करम ऋणाम यन्न कस्यचिदाख्यातम तन्मे ब्रूहि पितामह। मार्कंडे जी ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि हे ब्रह्मा जी, कोई ऐसा दिव्य कवच, कोई ऐसा साधन बताइए जो संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे गुप्त और गोपनीय है, जिसको आपने किसी के सामने व्यक्त ना किया हो, और जो परम शक्तिशाली और प्रभावशाली है, ऐसा साधन बताओ। तब ब्रह्मा जी उनको बताते हैं, अस्ति गुह्यतम विप्र सर्वभूतोपकारकम देव्यास्तु कवचम पुण्यम तृच्छृणुस्व महामुनि। तब ब्रह्मा जी मार्कंडे ऋषि को देव्या कवच मतलब श्री दुर्गा कवच के बारे में बताते हैं। तो आप इस पाठ को करते जाओ और उस पर थोड़ा सा जो मिक्सचर बनाया था वो डालते जाओ। जब तक उसका धुआं उठे तब तक आपको दोबारा नहीं डालना है। मतलब उसमें से आपको धूम्र उत्पन्न करना है, इसलिए थोड़ा थोड़ा डालते रहें। उन धूम्र के कणों में जो आपके मुख से कवच के शब्द निकलेंगे, मिश्रित होके आपके पूरे घर में भ्रमण करेंगे, और पूरे घर में भ्रमण करते हुए आपके पूरे घर की नकारात्मकता को घर से बाहर कर देंगे। ये 5 बार आपको देवी कवच का पाठ करना है 11 दिन तक। मात्र 11 दिन तक आपको ये प्रयोग करना है। 11 दिन में
आप खुद देखोगे कि जो भी समस्या थी वो खत्म हो गई और आपको किसी भी चीज की भय चिंता नहीं है। शाम को थोड़ा सा उपला जला के, शाम को थोड़ी सी उसके ऊपर वो मिक्सचर जो हमने बनाया था उसको डाल के पूरे घर में धूनी लगा दो और घर से बाहर उसको रख दो। और जो सुबह आपने किया है वो घर से बाहर नहीं करना, वो पूरे घर में घुमाने के बाद आपको अपने घर के मंदिर में ही रख के आना है। लेकिन जो शाम को करोगे वो पूरे घर से घुमा के घर से बाहर कर देना। ये 11 दिन आपकी प्रक्रिया रहेगी। दूसरी बात, अपने मन में एक ये शांति आपको लेके आनी है पूरे ही परिवार को कि हम भगवती के अंश हैं, हम माँ के अंश हैं और हमारे अंदर माँ की ऊर्जा विद्यमान है, तो इसलिए कोई भी नकारात्मक ऊर्जा हमें छू नहीं सकती। एक ये मन में विचारधारा रोज लेके आनी है। दूसरा, आपको क्या करना है कि एक लाल कपड़ा लेना है, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची और थोड़े से काले तिल, थोड़े से मतलब आधा सा चम्मच काले तिल, एक साबुत हल्दी की गांठ, एक सुपारी, जो छोटी वाली बारीक सुई आती है वो सुई आपको लेनी है और ये उसी कपड़े में रख देनी है। उसकी एक छोटी सी पोटली बन जाएगी और उसकी छोटी सी पोटली को आप माँ के चरणों में रख देना पहले दिन ही, और कलावा रख देना। इतना हो कि आपके पूरे घर के परिवार के सदस्यों के वो बंध जाए और आपके सभी चौखटों से वो बंध जाए, उसको भी माँ के पास रख देना। 11 दिन तक ये पोटली और ये कलावा माँ के चरणों में रहेगा। माँ से रोज ये प्रार्थना करनी है कि हे माँ, जो कलावा आपके श्री चरणों में हमने समर्पित किया है इसको अभिमंत्रित कीजिए और इसको हमारी सुरक्षा के लिए इसमें शक्ति प्रदान कीजिए। और जो पोटली आपने रखी है उसके लिए आपको ये प्रार्थना रोज करनी है कि हे माँ, ये एक यंत्र रूप में हमने बना के आपके पास पोटली जो रखी है, हमारे घर की, हमारे शरीरों की, हमारे पितरों की, सबकी जो नकारात्मकता है उसको इस पोटली में कैद कर दो। हे माँ, हमारी रक्षा करो, हमारे परिवार की रक्षा करो। इस प्रकार से आपको वो 11 दिन प्रार्थना करनी है और 11 दिन ये दोनों चीजें माँ के चरणों में रहेंगी। और जो देवी कवच का पाठ है वो या तो सुबह आप कर सकते हैं या शाम को कर सकते हैं, लेकिन मेरा तो कहना यह है कि सुबह आप पाठ करें और इसी प्रकार से उस पर थोड़ी सी धूनी डालते रहें जिससे कि उसका धुआं फैलता रहे और जो आपके मुख से शब्द निकल रहे हैं वो उसमें मिश्रित होकर आपके पूरे घर में भ्रमण करें। और शाम को केवल आप उपले के ऊपर थोड़ी सी वो धूनी डाल के पूरे घर में घुमाइए। अगर चाहो तो आप माँ का मानसिक जाप कर सकते हो, कोई भी मंत्र जो आप करते हो, नहीं तो ओम क्रीम कालिकाय नमः इस मंत्र से भी आप धूनी दे सकते हैं और उसको बिल्कुल घर से बाहर आप रख दीजिए। सुबह उसको नाली में फेंक दीजिए और जो आपका बर्तन है जो मिट्टी का उसको आप अंदर ले आइए। तो ये काम करो, ना तो किसी तांत्रिक का तंत्र चलेगा, ना ही किसी की कही हुई बात सत्य होगी। अपने कर्मों को ठीक रखना, कर्मों को मत बिगाड़ना। अगर तुम ये कहो कि भाई चलो हम ये प्रयोग कर लेंगे और दूसरों को चैलेंज ठोकते रहेंगे, तो वो नहीं होना चाहिए। आपको कोई अपने आप परेशान कर रहा है, आपकी कोई गलती नहीं है, तो वहां आप इस प्रयोग को करना, आपको 100% नहीं 1000% लाभ होगा। ये मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं और ये बात मैं किसी घमंड में नहीं, अपनी जगदम्बा के बल पे कह रहा हूं, क्योंकि ये प्रयोग मैंने कई लोगों को कराया है और उनको बहुत लाभ हुआ है। ऐसे ऐसे तांत्रिक उनके पीछे पड़े हुए थे जो मिनटों में क्रियाएं करते थे, लेकिन इस प्रयोग से उनकी कोई भी क्रिया उनके ऊपर नहीं चली और जो थोड़ी बहुत उन्होंने की भी थी वो होली दीपावली पे पूर्ण रूप से कट गई। वो निरंतर करते रहे इस प्रयोग को। तो आप इस प्रयोग को कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन बताया है मैंने उसी प्रकार से करना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें, कमेंट में जय माता दी लिखें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी प्रकार की रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी लेके आता रहता हूं। और देखिए, एक बात मेरी हमेशा ये याद रखिए कि उस परमात्मा से बड़ा, उस भगवती आदि शक्ति परमेश्वरी से बड़ा कोई भी नहीं है। तो किसी के भी कहने से डरा मत करो, अपनी भक्ति को और बढ़ा दिया करो। और कोई कहे कि तुम्हारी भक्ति लगेगी नहीं, तुम्हारी भक्ति हम ग्रहण कर लेंगे, तुम्हारी भक्ति प्रेत ग्रहण कर लेगा, तुमने वो नियम फॉलो नहीं किया, ये नियम फॉलो नहीं किया, तो ये सब बेकार की बातें हैं, इनमें पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं। एक बात बताओ, मान लो भगवती को मुझे दर्शन देने हैं, मेरे इस जन्म में माँ के दर्शन लिखे हैं, मतलब उदाहरण के लिए समझ लो कि मान लो माँ ने ये सोच लिया कि हाँ मुझे इसको दर्शन देने हैं और उसने नियुक्त कर दिया, मेरे भाग्य में लिख गया कि माँ इस जन्म में इसको दर्शन देगी। अब मान लो मैं कोई विधि फॉलो नहीं कर रहा हूं, या मैं किसी गलत दिशा में बैठ के जाप कर रहा हूं, या मैं व्रत नहीं रख रहा हूं, या मैं तप नहीं कर रहा हूं, या मैं साथ
तो भी मुझे माँ के दर्शन होंगे। ऐसा तो नहीं कि कहीं दूर से बैठ के माँ कहेंगी कि अब मैं तुझे दर्शन नहीं दूंगी, तू गलत दिशा में बैठा है। या फिर माँ ये तो नहीं कहेंगी कि तू इतने दिन से व्रत नहीं रहा है इसलिए मैं तुझे दर्शन नहीं दूंगी। तो ऐसा नहीं होता, जो आपके भाग्य में है वो आपको मिलता है। बस आप कर्म करो, कर्म आपके अच्छे हैं तो आपको सब मिलेगा। और डरने की किसी से जरूरत नहीं। उसके बच्चे हो उससे डरो, और किसी से नहीं, चाहे कोई भी हो। और यदि कोई ऐसा है जो हद से ज्यादा आपको परेशान कर रहा है, तो सीधा उसकी कंप्लेंट पुलिस से जाके करो और उसको अंदर करवाओ। जो सच्चे लोग होते हैं, पहली बात तो वो इतनी जल्दी किसी को मिलते नहीं है, ना किसी से बातें करते हैं। अगर उनसे हो जाता है तो वो लोगों की मदद कर देते हैं, लेकिन वो किसी लालच में नहीं करते हैं, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि यदि कोई है ऐसा इंसान जो पैसे ले रहा है लेकिन काम कर रहा है, तो वहां तक भी ठीक है भाई। वो अपनी मेहनत आपसे ले रहा है, वो अपनी जो भी पूजा पाठ करता है उसके लिए वो ले रहा है, कोई समस्या नहीं। लेकिन जो लोग आपसे ले रहे हैं लेकिन कर कुछ नहीं रहे हैं, तो एक बात इतना समझ लो कि उन पर कुछ आता भी नहीं है जो वो आपका कुछ करेंगे। ना वो आपका अच्छा कर सकते हैं, ना वो आपका बुरा कर सकते हैं। तो उनकी बातों को तो बिल्कुल भी दिमाग पे मत लो और सीधा उनकी कंप्लेंट कर दो। दिमाग पे उसकी बातें लो जो एक भक्त हो, उसके दिल को मत दुखाओ, उससे बहसबाजी मत करो। अगर उससे करोगे तो वो खुद भी आपका बुरा नहीं चाहेगा, तो उसके इष्ट को बुरा लग जाएगा जब आप उससे बदतमीजी करोगे। तो किसी भक्त का, किसी संत का, किसी महात्मा का, अपने माता पिता का, या आपका जो प्रिय है, जो आपको दिल से प्रेम करता है, उसका दिल मत दुखाओ। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।